दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। और नगर निकाय चुनाव को आरक्षण को लेकर जिस तरीके से जो अटकलें थी वो सीधे कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, यानी खारिज कर दिया गया है। और जिस ओबीसी की आरक्षण था वो अब वहाँ पे सामान्य हो चुका है। यहाँ पे राजेंद्र तिवारी जी हैं, हमसे जान लेते हैं कि जो आरक्षण जिस तरीके से कोर्ट ने रद्द किया है, क्या कुछ मंशा है, ये बताइए कि ये सरकार की इसमें क्या मंशा है। सवाल इस बात का नहीं है कि कोर्ट ने क्यों रद्द कर दिया। सवाल इस बात का है कि क्या कोर्ट भी पार्टी का एक पार्ट है, क्या सरकार का एक हिस्सा बन के काम कर रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। कोर्ट सेम केस पर अलग अलग फैसला क्यों सुनाती है। सेम केस पर सेम फैसला होना चाहिए। और ये हम पिछले 7 सालों से हम देख रहे हैं कि जिला न्यायालय और हाई कोर्ट की स्थिति ऐसी ही रही। कमोबेश देश की सुप्रीम कोर्ट की भी स्थिति ऐसी थी। वर्तमान में एक चीफ जस्टिस आए जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। लेकिन ये देश के लिए, संविधान के लिए और समाज के लिए घातक है कि कोर्ट सरकार के अनुरूप या पार्टी का कार्यकर्ता बन के अगर निर्णय देता है तो निश्चित रूप से ये देश के लिए घातक होगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या कुछ अटकलें हैं जो स्पष्ट हो पाए? ये कहना उन्हीं का है ना कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं, क्योंकि वो करवाए तो वही हैं। ये हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं। तो जो आप ये देखिए कि इनकी सरकार में कितना दलितों के साथ, कितना पिछड़ों के साथ कितना अत्याचार हुए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि इनकी मंशा क्या है। तो जो भी आरक्षण को लेकर जो प्रत्याशी मैदान में थे, अब वो सामान्य सीट पे उनको लड़ना होगा, तो कितना उनके लिए चैलेंज होगा? देखिए, ये छोटा चुनाव है। छोटा चुनाव में योग्य व्यक्ति अगर चुना जाता है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास संभव है। योग्यता आधार होना चाहिए, केवल जाति आधार नहीं होनी चाहिए क्षेत्र के विकास के लिए। तो योग्य व्यक्ति रहेगा तभी उस क्षेत्र का विकास भी उस समुचित कर पाएगा। ओबीसी के बहुत सारे नेता हैं जो लोग ट्वीट करके और सरकार से ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, इस पे विचार किया जाए। इस क्षेत्र के अंदर जो ओबीसी से नेता हैं, वास्तव में अगर जो नेता हैं समाज के प्रति ईमानदार हैं और समाज से चाहे आरक्षित हो, दोनों स्थिति में उनको विजयश्री मिलेगी। क्योंकि उस स्थिति में जब जीत के आदमी आएगा तो समाज का कल्याण करेगा, समाज में विकास का वो करेगा, पहल करेगा। जिस तरीके से यहाँ पे बनारस में जो यहाँ पे महापौर की जो सीट है ओबीसी हैं, आपको क्या लगता है कि फिर उनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा या कुछ और को बदल दिया जाएगा? हमारे सुनने में तो ऐसा आया कि महापौर का सामान्य हो गया, फिर कहते हैं ओबीसी हो गया। क्या करेंगे, ये तो अपने गुणागणित को सेट करके तब वो फैसला देते हैं, जिसमें चित्त भी हमारा, पट भी हमारा। ये सरकार का नियम है कि उस स्थिति में हम कैसे लड़ पाएंगे जहाँ पर अगर हमारी जीत सुनिश्चित ना हो, तब हम कौन सा दांव खेलें। जब जीत सुनिश्चित होगी तभी जाके वो दांव पलटेंगे। तो ये इनका मानसिकता, हमेशा हर चुनाव में ऐसा ही करते हैं। कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द चुनाव करा पाएगी? मंशा अगर ठीक होगी तो करवाएगी, नहीं मंशा ठीक है तो उसमें कोई ना कोई लिटिगेशन तो लगा सकती। चुनाव आयोग भी इन्हीं के जेब में है। चुनाव आयोग भी फैसला लेता है, जो मोदी जी, योगी जी चाहते हैं उस हिसाब से फैसला लेता है। तो चुनाव आयोग जब पार्टी वर्कर के रूप में काम कर रहा है तो कुछ भी फैसला करवा सकते हैं। तो आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए? मेरा नज़रिया नहीं, जो संविधान का नज़रिया, उसके नज़रिए से काम होना चाहिए। संविधान जो विद्वानों का एक समूह मिलके समाज के जीवन जीने की एक पद्धति तैयार की है, जिसका नाम है संविधान। उस संविधान के अनुरूप कार्य होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति और या व्यक्ति परक हो। ठीक है। तो ये सुने कि आप जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ करती है। देखते रहिए न्यूज़ बकेट, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।